सर अपना परिचय बताइए। पंकज कुमार सिंह, जिला मंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ आजमगढ़। सर आज ये आप लोगों के धरने का आज 13वां दिन है। क्या अभी तक कुछ उम्मीद लग रही है आप लोगों को? हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय पूरी तरह भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। वह जो है अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं, झूठा जवाब देते हैं, किसी भी समस्या का समाधान नहीं करना चाहते हैं। सोचते हैं कि अगर समस्याओं का हम समाधान कर देंगे तो हमारे भ्रष्टाचार में या तो हमें रुपया कमाने में जो है पैसा अमर माफी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आज 13वां दिन है धरने का। हम अध्यापक साथी इतनी भीषण गर्मी में दूर दूर से विद्यालयों से आकर के यहाँ जिला विद्यालय शिक्षक कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना लगातार दे रहे हैं। बात उसमें कुछ नहीं है। हमने समस्या की सूची इनको उपलब्ध करा दिया, समस्या का समाधान करना है। इनसे हमने यहाँ तक कहा कि अगर हमारी समस्या गलत है, हमें गलत ढंग से अगर धरने पे बैठे हुए हैं तो हम अध्यापकों के ऊपर आप FIR कर दीजिए। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है, या नैतिकता इनके अंदर एकदम है नहीं, या उसका सामना नहीं कर सकते हैं सही चीज़ का, इसलिए भागे भागे फिर रहे हैं। और हमारी जब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। इस जनपद में श्री कृष्ण गीता इंटर कॉलेज लालगंज है, जहाँ पे गरीब बच्चों को लूटा जा रहा है। वहाँ एक बार फार्म बेचा गया, लगभग हज़ारों फार्म जो है बिका। बच्चों का टेस्ट लिया गया, जो बच्चे फेल हो गए उनका एडमिशन नहीं लिए, ये तो बात ठीक है। लेकिन फिर उन बच्चों को फार्म इसलिए बेचा गया कि फिर बच्चे फार्म खरीदेंगे, फिर जो है पैसा आएगा। 400 बच्चे आए हुए थे इंटर में एडमिशन के लिए, उसमें से केवल 80 बच्चों का एडमिशन लिया गया। 600 बच्चे आए थे 9th में एडमिशन के लिए, उसमें से केवल जो है 60 बच्चों का 200 बच्चों का एडमिशन लिया गया। इस तरह के जो है तमाम जनपद में विद्यालयों पे हो रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक स्मिथ इंटर कॉलेज के सचिव और प्रबंधक से मिले हुए हैं। वित्त एवं एसोसिएट महोदय हमारे वीरेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपनी जांच आख्या में लिख करके दिया है कि वहाँ प्रबंधक और सचिव ने लिखित रूप से धन वसूलने का आदेश दिया है, जो शासनादेश का पूरी तरह से उल्लंघन है। वहाँ तत्काल जो है प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने के लिए JD महोदय को उनकी अपनी जो है रिपोर्ट भेज दी जानी चाहिए थी। लेकिन वो वहाँ से साठगांठ कर रहे हैं सचिव प्रबंधक से कि हमको अधिक से अधिक कितना पैसा मिल जाए, इसलिए वहाँ जो है अपनी रिपोर्ट प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने के लिए नहीं भेज रहे हैं। NPS का पैसा यहाँ आकर के बहुत दिन से हमारे अध्यापकों कर्मचारियों का पड़ा हुआ है। अगर वो पैसा उनके खाते में जाता तो उनका कुछ उस पर जो इंटरेस्ट मिलता, लेकिन खाते में केवल इसलिए पड़ा हुआ है कि वो अध्यापक जब विद्यालय के भाग करके आएंगे, पूछेंगे हमारा NPS का पैसा क्यों नहीं गया, तो कुछ उनसे वसूली होगी। यहाँ जो है मानव संपदा पे अपलोड करने के लिए पैसे की वसूली है, यहाँ पर नंबर अलॉट करने के लिए पैसे की वसूली है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में अगर आ गए आप तो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ दे करके जाना है। इनके प्रकरण जो है आपको कुछ न कुछ पैसा दे करके जाना है। फार्म 16 जो है निःशुल्क मिलना चाहिए, लेकिन जो है हर विद्यालय से पैसा लिया जाता है अध्यापकों से, तब फार्म 16 जो है दिया जाए। शासनादेश का डायरेक्टर महोदय का आदेश है कि फार्म 16 अध्यापकों कर्मचारियों को निःशुल्क दिया गया। और हमारे जो वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय आए हैं इस समय, यह अब तक के शिक्षक संघ के इतिहास में जब तक मैं जानता हूँ कि इतना भ्रष्ट डियास कोई आया ही नहीं। परसों मैं सोमवार को DM साहब से मिलूंगा। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से 21 तारीख को हम यहाँ लेटेंगे और हमारे सीने पर से इनको चढ़ के जाना होगा। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक यहाँ धरना चलता रहेगा। आप अपना परिचय दीजिए। मैं जामवंत निषाद, कार्यवाहक जिलाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ आजमगढ़। आज जितने दिन से धरना प्रदर्शन आप लोगों का चल रहा है, क्या कुछ न्याय की उम्मीद लग रही है? हम न्याय की उम्मीद लेकर के ही यहाँ बैठे हुए हैं, और न्याय नहीं मिलेगा तो हम अनवरत यहाँ बैठते ही रहेंगे। 20 तारीख को हमारी छुट्टियाँ समाप्त हो रही हैं। 21 तारीख से जिस तरह से अध्यापकों की मंशा है और उनसे मंत्रणा और विमर्श तैयार कर लिया गया है, सभी अध्यापक साथी इस बात को लेकर के पुरजोर तरीके से आमादा हैं कि 21 तारीख को हम जिला विद्यालय निरीक्षक का परिषद भर देंगे और किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को कार्यालय के अंदर नहीं जाने देंगे। जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता, हम अपनी समस्याओं के संदर्भ में बिंदुवार जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को अवगत भी करा चुके हैं। और करीब दिसंबर महीने से भी हमारी अनेक मांगें सब लंबित पड़ी हुई हैं, उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। कुछ नई समस्याएं भी आ गई। नए सत्र का प्रारंभ भी हो चुका है।
संस्थाओं में प्रवेश चल रहा है, अभिभावक और छात्र परेशान हैं। हम अध्यापकों की पीड़ा को नहीं सुना जा रहा है। पीड़ित अध्यापक किस तरह के राष्ट्र का निर्माण करेगा? कौन सी आशा और अपेक्षा अध्यापक से रखेगा अगर वो एक पीड़ित अध्यापक अपना सर्वस्व नहीं दे सकता? उसके कमिटमेंट में कमियां आ जाएंगी। इसलिए अध्यापकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हमेशा ख्याल रखना चाहिए ताकि एक बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्था की जा सके समाज में, और शिक्षकों की योग्यता और प्रतिभा का फलसफा समाज को मिल सके, होनहार छात्र पैदा हो सकें। लेकिन जिनके हाथों में शिक्षा की व्यवस्था दे दी गई, जिन्हें संस्थाओं को चलाने की जिम्मेदारी दे दी गई, वही भ्रष्ट हो गए तो शिक्षा कहाँ से बेहतरीन हो पाएगी? राष्ट्र कहाँ आगे निकल पाएगा? तो हमेशा राष्ट्र को आगे ले जाने का जिम्मा छात्र और शिक्षक के कंधे पर होता है, और छात्र और शिक्षक का अगर अहित किया जाएगा तो निश्चित ही राष्ट्र पीछे जाएगा। और इस देश में ऐसा ही हो रहा है, इस कार्यालय में भी ऐसा हो रहा है। तो शिक्षक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अविलंब अधिकारियों को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, उनको संज्ञान लेना चाहिए। शिक्षकों के हितों का संरक्षण करते हुए एक संगत निर्णय लेकर के आदेश पारित करना चाहिए ताकि शिक्षक अपने दायित्व को पूरी तरह से संस्थाओं में निर्वाह कर सके और संस्थाएं अपने पुरजोर तरीके से संस्थाएं जितनी क्षमता है उस क्षमता से काम कर सके और राष्ट्र का निर्माण हो सके। हम 1:30 बजे तक अपनी संस्थाओं में अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं। 7:30 बजे से 1:30 तक विद्यालय हमारा चलता है। हम सभी शिक्षक साथी अपने विद्यालय में कर्तव्यों का दायित्व का निर्वाह करने के बाद हम पुनः अपनी समस्याओं को लेकर के छात्र हित को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा हित को ध्यान में रखते हुए, संस्था हित को ध्यान में रखते हुए हम इस कार्यालय में आकर के धरने पर बैठ जाते हैं। लगभग 3 बजे तक अधिकांश शिक्षक साथी धरने पर उपस्थित हो जाता है, और जब हम सभी धरने पर आ जाते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय कार्यालय छोड़ करके अन्यत्र चले जाते हैं, और पुनः जब हम अपने धरने को समाप्त करते हैं शाम को, तो दिन डूबते डूबते देखा जाता है कि वह अपने वाहन से इस कार्यालय में आते हैं, देर रात तक रुक करके क्या काम करते हैं, कैसा आदेश पारित करते हैं, उसको हम लोगों को कोई जानकारी नहीं रहती है। और आप लोगों के माध्यम से हम यह भी अवगत कराना चाहते हैं कि इतनी भीषण गर्मी है, लू की चपेट है, हीट स्ट्रोक है, ये अलर्ट जारी किया जा रहा है भीषण गर्मी को देखते हुए। इसके बावजूद भी हम अपने जान को हथेली पर लेकर के विद्यालय तो समय से पहुंचने के दबाव को झेलते हैं, लेकिन हम उस भीषण गर्मी में भी अपने जान को हथेली पर लेकर के इस कार्यालय तक पहुंचते हैं, और एक पखवाड़ा बीतने जा रहा है, हमारी समस्याओं का किसी तरह का निराकरण नहीं हुआ है। यह अपार कष्ट की बात है। ये शिक्षा के प्रति एक साजिश है और समाज को पीछे ढकेलने का काम किया जा रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। समस्याएं पड़ी रहेंगी तो भ्रष्टाचार के माध्यम से धन आता रहेगा, वसूली होती रहेगी, लूट होती रहेगी। इस तरह का प्रपंच यहाँ चल रहा है। एक अन्य बात भी आप लोगों के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। यदि हमारी मांगें समय से नहीं पूरी की गई तो हम इन समस्याओं को लेकर के जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी जाएंगे और एक प्रतिनिधि मंडल बना करके जाएंगे, अपने मांग पत्रों के साथ जाएंगे। जिलाधिकारी महोदय को अपनी समस्याओं से अवगत करा करके और इस कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और कार्यालय में अध्यापकों के प्रति जो उदासीनता बरती जा रही है, इसका भी संज्ञान हम लोग जिलाधिकारी महोदय और अन्य अधिकारियों को देंगे।